मंगल ग्रह में राजा कुबेर अपनी रानी अंजलि और नवजात शिशु के साथ अंतरिक्ष यान में घूम रहे थे। तभी तीन आंखों वाले राक्षस ने उनके यान पर हमला बोल दिया। यह देखकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया। सैनिकों, हमें इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देना है। तैयारी करो। राजा कुबेर अपने सैनिकों के साथ तीन आंखों वाले राक्षस के हमले का जवाब देने के लिए वहां से चले जाते हैं। रानी अंजलि अंतरिक्ष यान पर हमले की खबर सुनकर घबरा जाती है। वह अपने विश्वास पात्र दो सैनिकों को बुलाकर कहती है, बलभद्र और सोनभद्र, तुम दोनों हमारे बहुत ही विश्वास पात्र सैनिक हो। मैं तुम्हें अपने पुत्र चिरंजीवी की सुरक्षा की जिम्मेदारी दे रही हूँ। यदि मुझे और महाराज को कुछ हो जाए तो तुम्हें राजकुमार चिरंजीवी को यहाँ से ले जाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाकर छुपाना है। जो हुकुम महारानी। यह कहकर वह दोनों नवजात राजकुमार चिरंजीवी को लेकर वहां से चले जाते हैं। जब बलभद्र और सोनभद्र राजकुमार चिरंजीवी को अपने अंतरिक्ष यान से सुरक्षित जगह पर ले जा रहे होते हैं, तभी उनके यान में तकनीकी खराबी से आग लग जाती है। यह देखकर सोनभद्र राजकुमार चिरंजीवी को आग से बचाने के लिए नीचे पृथ्वी की तरफ फेंक देता है। नीचे पृथ्वी पर दीनू नाम का गरीब किसान अपने जानवरों के लिए जंगल से चारा लेकर बैलगाड़ी से अपने घर जा रहा होता है। तभी उसे बच्चे की रोने की आवाज आती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वह इधर उधर देखकर कहता है, यह बच्चे की आवाज कहाँ से आ रही है? जब वह बैलगाड़ी में जाकर देखता है तो वहाँ एक छोटा सा बच्चा रो रहा होता है। वह उस बच्चे को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि उस बच्चे की मूछें होती हैं एवं उसके शरीर में कवच और कान में कुंडल होते हैं। फिर भी बहुत सोचने के बाद वह उसे उठाकर अपने घर ले आता। अपनी पत्नी कुंती की गोद में वह बच्चा देकर कहता है, कुंती देखो, भगवान ने हमारी सुन ली है। शादी के 10 साल बाद ही सही, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली और तुम्हारी गोद बच्चे से भर दी। कुंती को दीनू की बात समझ में नहीं आती। वह पूछती है, सुनो जी, यह बच्चा कहाँ से लाए हो? बताओ तो सही। यह अजीब सा बच्चा है। इसकी मूछें और कवच कुंडल देखकर ऐसा लगता है कि यह कोई चमत्कारी बच्चा है। तब दीनू कुंती को सारी बात विस्तार से बताता है और कहता है कि कुंती, यह कोई साधारण बच्चा नहीं लगता, यह कोई चमत्कारी बच्चा लगता है। इसे हम अवश्य पालेंगे। दोनों पति पत्नी उस बच्चे का पालन पोषण बड़े प्यार से करने लगते हैं। उस मूछ वाले बच्चे के आने से दीनू की किस्मत बदल गई। वह अब एक गरीब किसान नहीं रहा। दीनू अब एक मालदार किसान बन चुका था, क्योंकि वह बच्चा अलौकिक शक्तियों का मालिक था। वह अपनी चमत्कारी शक्तियों से घंटों का काम मिनटों में कर देता था। धीरे धीरे पूरे गांव में इस चमत्कारी मूंछ वाले बच्चे के चर्चे होने लगे। गांव का सरपंच बहुत ही लालची और मक्कार किस्म का इंसान था। जब उसे दीनू के मालदार होने और उस मूंछ वाले चमत्कारी बच्चे के बारे में पता चलता है, तो वह उस बच्चे को दीनू से छीनने के बारे में षड्यंत्र रचने लगता है। यदि ये चमत्कारी बच्चा मेरे पास आ जाए तो मैं उस चमत्कारी बच्चे का उपयोग करके इस दुनिया का सबसे पैसे वाला और शक्तिशाली व्यक्ति बन जाऊंगा। यह सोचकर वह दीनू के पास जाकर उसे धमकी देकर कहता है कि देखो दीनू, तुम ये चमत्कारी मूंछ वाला बच्चा मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें झूठे इल्जाम में फंसाकर जेल भिजवा दूंगा। सरपंच जी, मैंने इस बच्चे को अपनी औलाद की तरह पाला है। मैं इसे आपको किसी भी कीमत पर नहीं दे सकता।
आप मुझे माफ कर दीजिए। तभी सरपंच के गुंडे दीनू को पकड़कर एक पेड़ से बांध देते हैं और उस बच्चे को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। तभी बच्चा अपनी चमत्कारी शक्ति से सरपंच और उसके गुंडे को उठाकर फेंक देता है। यह देखकर सरपंच और उसके गुंडे वहां से डरकर भाग जाते हैं। कुछ दिनों पश्चात किसान के घर के सामने एक उड़न खटोला जैसा अंतरिक्ष यान आसमान से उतरता है, जिसे देखकर दीनू और उसकी पत्नी कुंती बहुत ही घबरा जाते हैं। उस विशालकाय यान में से राजा कुबेर और उसकी पत्नी अंजलि बाहर उतर के आते हैं और दीनू किसान और उसकी पत्नी कुंती से हाथ जोड़कर कहते हैं कि तीनों हम मंगल ग्रह से आए हैं। मैं राजा कुबेर और ये मेरी पत्नी रानी अंजलि है। आप लोग हमसे घबराए नहीं। जिस बच्चे को आप अपने बच्चे की तरह पाला है वो हमारा एकमात्र पुत्र चिरंजीवी है। अब हम अपने पुत्र को अपने साथ मंगल ग्रह ले जाने के लिए यहाँ आए हैं। आपने हमारे पुत्र का अच्छी तरह से पालन पोषण करके हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आप हमसे कोई भी एक आशीर्वाद मांग सकते हैं। हे राजन, हमने आपके पुत्र को अपनी औलाद की तरह पाला है। यदि आप इसे ले जाएंगे तो हम फिर से बेऔलाद हो जाएंगे। तब राजा कुबेर दीनू की पत्नी कुंती को गर्भवती होने का आशीर्वाद देकर अपने पुत्र चिरंजीवी को लेकर वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों पश्चात दीनू की पत्नी कुंती एक बहुत ही सुंदर बालक को जन्म देती है। उस बालक को पाकर दोनों पति पत्नी खुशी पूर्वक अपना जीवन यापन करने लगते हैं।